नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शानदार। ठीक है, शानदार रहिए। मेरी बात करूंगा। मैं शानदार नहीं हूं। मैं शानदार इसलिए नहीं हूं क्योंकि आप समझ सकते हैं, आपने भी देखा होगा और आपको भी यह महसूस हो रहा होगा कि अर्णब जैसा राष्ट्रवादी पत्रकार जो भारत की बात करता है, वो कुत्तों की तरह घसीट के लेके ले जाया गया और मुंबई पुलिस उसको किसी आतंकवादी की माफिक पकड़ के लेके गई है। और मैं आपको बताऊंगा मुंबई पुलिस की औकात क्या है, मुंबई पुलिस किस तरह से आतंकवादियों को ट्रीट करती है और किस तरह राष्ट्रवादियों को ट्रीट करती है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये आंखें देखिए। ये 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 दिख रही है आंखें दोस्तों? ये दिख रही है आपको आंखें? बस ये आंखें याद रखना आप। ये आंखें आपको याद रखनी है दोस्तों। ये आंखें आपको याद रखनी है दोस्तों। ये मैं अभी YouTube में मिक्स नहीं कर पाता हूं। मैं ये फोटो आपको YouTube में डाल के बताता, लेकिन मैं ये टेक्निक समझता नहीं हूं अभी। मैं इस टेक्निक को सीखूंगा तो मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, कल रात को भी मैं 12 साढ़े 12 बजे तक जाग के मैंने इस केस को देखा और अभी सुबह 5 बजे भी मैं जाग गया और मैंने वो सारी चीज़ें देखी। ये सारी चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही है कि इन सारी चीज़ों के पीछे महाराष्ट्र गवर्नमेंट सीधे तरह जिम्मेदार है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट उद्धव ठाकरे की और महाराष्ट्र बीजेपी भी इसमें जिम्मेदार है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इन सब के पीछे परमवीर सिंह है। परमवीर वही जिसने साध्वी प्रज्ञा को, जो अभी भोपाल की, हमारे भोपाल से एमपी है, हमारी एमपी है, उनको तोड़ दिया। उनको इतना ब्रूटल अटैक किया, उनके सारी रीढ़ की हड्डी वगैरह तोड़ दी गई वो आतंकवादी वाले केस में। ठीक है, वही परमवीर सिंह की पत्नी सविता परम, सविता सिंह, उनका नाम मैं आपको जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आपको उनका नाम बताऊंगा दोस्तों। वो उनकी पत्नी यस बैंक पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अभी भी यस बैंक में लाखों लोगों का पैसा फंसा हुआ है। यस बैंक में वही डायरेक्टर है। और परमवीर जो हैं बीजेपी में, शिवसेना के हो चाहे महाराष्ट्र बीजेपी हो, इनके आपस में रोटी बेटी के संबंध हैं। इसलिए अर्णब पे बीजेपी महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं बोल रही है। फडणवीस महाराष्ट्र मुख्यमंत्री रहे इसके पहले, उद्धव ठाकरे के पहले, लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। आप देखिए जरा, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। अर्णब गोस्वामी, एडिटर इन चीफ रिपब्लिक भारत चैनल के साथ मुंबई पुलिस के द्वारा की जा रही मारपीट व दुर्व्यवहार को लेकर हमने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अपनी शिकायत प्रेषित की है। प्रेस के साथियों की चुप्पी कहीं कहीं खटक रही है, आखिर बात क्या है। वैसे मैंने एक लोकतंत्र के नागरिक की हैसियत से अपना कर्तव्य निभाया है। विनय कुमार पांडे, एडवोकेट, मानवाधिकार कार्यकर्ता, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, इनका फोन नंबर भी दिया गया है। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे व्यक्ति को, मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे व्यक्ति को। और ये देखिए, रिपब्लिक भारत, ये उनकी शिकायत है। ये होना चाहिए ऐसा। आज ये देखिए, आज जो काम सारे पत्रकारों को करना था, आज जो काम रवीश जैसे लिबरल्स हैं, लेफ्टिस्ट हैं, ये जो सारा मीडिया लुटियंस बंगलों वाले जो पत्रकार हैं, उन लोगों को मिल के करना था, आज ये काम आप और हम कर रहे हैं अर्णब के समर्थन में। फ्रांस में शिक्षक को मारा गया, सारे शिक्षकों ने, मैं भी शिक्षण क्षेत्र से, एजुकेशन क्षेत्र से हूं मैंने भी इसका विरोध किया था। आज अर्णब एक पत्रकार है, पत्रकार की हैसियत से सारे पत्रकारों को एक हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये कभी एक नहीं होंगे, क्योंकि ये पत्रकार नहीं है, ये पत्तलकार है। ये पत्तलकार है जो राजनीतिक पार्टियों के फेंके हुए टुकड़े, रोटी बोटी की इनको पार्टी चाहिए रहती है। आपको पता है ना कौन सी पार्टी होती है, शराब और उसके साथ शबाब वाली, वो सारी पार्टियों के ये पत्तलकार हैं। इसलिए ये नहीं करेंगे, वहां नहीं जाएंगे। देखिए, ये लिखा है भवदीय विनय कुमार पांडे, एडवोकेट, महाराजगंज, यूपी। तो इन भाई साहब को, इन वकील साहब को मेरा हृदय से नमन। और मैं चाहता हूं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए। जिनको जिस काम की समझ है,
जिसको जिस काम की समझ है वो व्यक्ति ने वो काम करना चाहिए, लेकिन आज की डेट में विरोध जरूर करना चाहिए। आज ये लोकतंत्र किस तरह से हत्या की जाती है। नेता नेता जिनको नेता कहा नहीं जा सकता, जो पैसों की खातिर अपना ईमान धर्म बेच देते हैं, ऐसे लोग ऊपर जाके जब सत्ता मिलती है तो सत्ता की लोलुपता में किसी भी हद तक नीचे गिर जाते हैं। ये देखिए, अर्नब ने कहा है, मुझे मारा गया है, अर्नब गोस्वामी सेज थ्रू द पुलिस वैन्स विंडो व्हाइल बीइंग टेकन टू द अलीबाग पुलिस स्टेशन। ये वो आंखें और उसी के नीचे लिखा हुआ उनका स्टेटमेंट है। उनका जो ट्विटर हैंडल है रिपब्लिक भारत का, उसके जरिए ये कहा गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। जे गोपी कृष्ण ऑन ट्विटर, हेलो फाइनेंस मिनिस्टर। पहले तो निर्मला सीतारमण जी को आप सुन लीजिए। इज द एमवीए गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है, एमवीए गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र रिप्लेइंग इंदिरा गांधी इमरजेंसी, 1975 की इमरजेंसी जैसी हालात कर दिए उद्धव ठाकरे सरकार ने। वेयर आर सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियंस ऑफ एफओई, मैं एफओई का मतलब नहीं जानता हूं। इन दिस अर्नब गोस्वामी एपिसोड विच गोज अबव एंड बियॉन्ड आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस विथ अ फेल। ये निर्मला सीतारमण जी ने कहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे आरोप लगाया है, लेकिन उद्धव का, शिवसेना का, परमबीर सिंह का कोई नाम नहीं है। और इसी पे जे गोपी कृष्ण है, इनके ट्विटर से इन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है। हेलो फाइनेंस मिनिस्टर, होप ईडी इज अंडर यू। डेफिनेटली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के ही अंदर आता है, तो ये कटाक्ष कर रहे हैं कि ईडी आपके ही कंट्रोल में होगा। हैज ईडी फाइल्ड एनी नोटिस टू सविता परमबीर, डायरेक्टर ऑफ इंडिया बुल्स केस और यस बैंक केस? वाई आस्क मीडिया बैकवॉश क्वेश्चंस व्हेन यू कांट एक्ट? मीनवाइल सविता इज स्टिल डायरेक्टर ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस whom she is representing। यानी इतने बड़े बड़े घोटाले करने वाले लोग भी, आप पहले ये देख लीजिए परमबीर का, अगर ये आपको ठीक से लाइट आ जाएगा तो इसमें जरूर दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दिख गया आपको, ये देखिए। आप ट्वीट पे भी जा सकते हैं, जे गोपी कृष्ण है, वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई नहीं, मैं आपके लिए मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूं। आप इसको शेयर कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपको लगता है मैं और अच्छा काम कर सकता हूं तो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी आप दे सकते हैं। और जो लोग छोटे से छोटा भी शेयर करते हैं एजुकेशन के फील्ड में, आप छोटा भी सपोर्ट करते हैं, इवन आप एक पेंसिल भी अगर देना चाहते हैं किसी बच्चे को, तो मुझे आप बिल्कुल, आपका स्वागत है। आप कहेंगे तो आपके नाम से वो पेन, पेंसिल, नोटबुक, बुक्स, स्कूल बैग, स्कूल की फीस अगर किसी बच्ची की देना चाहते हैं आप, तो वो आप दे सकते हैं। आप चाहेंगे तो आपका नाम बता दिया जाएगा, आप चाहेंगे तो उसको आपका नाम छिपा लिया जाएगा, नहीं बताया जाएगा। जैसा आप कहेंगे मैं उसमें वैसा डोनेट कर दूंगा। चाहे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं या बच्चों को एजुकेशन में, वो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरह से हो रही हैं। और यहां पर ये बोल रहे हैं कि देखिए, आज भी वो सविता परमबीर डायरेक्टर इंडिया बुल्स की, और आज भी LIC हाउसिंग में वो फाइनेंस है। इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल हाउसेस उड़ा दिए गए, यस बैंक बर्बाद हो गया, इंडिया बुल्स का जो प्रकरण हुआ वो बर्बाद हो गया। फिर भी ये आज मिसेस परमबीर, जो सविता परमबीर है, ये क्यों उसकी डायरेक्टर बनी हुई है? ईडी क्यों नहीं गया? जैसी कंगना को आपने सिक्योरिटी दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वैसी सिक्योरिटी अर्नब को क्यों नहीं दी गई? अर्नब को जेट सिक्योरिटी मिली होती तो आज मुंबई पुलिस की ताकत नहीं होती, अर्नब को कुत्ते की तरह घसीट के ले जाए। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, एक कन्नन नायर, अच्छा ट्वीट है, मैं आपको एक एक ट्वीट पढ़ के सुनाऊंगा। सर मोदी जी बिगेस्ट अचीवमेंट इज ही ऑलवेज स्टूड फॉर पुअर एंड अंडर privileged and stands firm for India at every forum, but his biggest mistake, he didn't care at all of the corruption and anti-national activities
ऑफ लुटियंस कॉन्गी जिहादी लेफ्ट नेक्सस। ये कन्नन नायर जी है, अच्छा ट्वीट है, बता रहे हैं मोदी जी का बहुत अच्छे अचीवमेंट है, लास्ट व्यक्ति के साथ खड़े हैं, वो आखिरी व्यक्ति जिसको सर्विस देना है वो सर्विस अच्छे से दे रहे हैं। लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी गलती ये है कि वो करप्शन के अगेंस्ट खड़े नहीं हो रहे हैं, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते हैं, लुटियंस बंगलों की खाते हैं, कॉन्गी जिहादी और जो लेफ्ट नेक्सस बना हुआ है जिहादी लेफ्ट कॉन्गी लुटियंस बंगलों का, इनके पास सब है, इनके पास बहुत बढ़िया दिमाग है, लेकिन ये शैतानी फितरत वाले, फितूरी फितरत वाले दिमाग वाले लोग हैं। ये अपने बेस्ट माइंड का इस्तेमाल सबसे वर्स्ट केस में बुरे कामों में करते हैं, जो लुटियंस की खाते चाटते हैं। इनके पास बिना दिमाग वाले लोग भी हैं, दिमाग वाले लोग भी हैं, चालाक भी हैं, शातिर भी हैं। इनकी अपनी एक स्ट्रांग आइडियोलॉजी भी है जो एंटी नेशनल के काम आती है। इनके पास मार पीट ब्लड शेड करने वाले सब तरीके के लोग हैं। लेकिन दिक्कत बस यही होती है कि ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए और उल्टे कामों के लिए अपना अपना फेवर करवाते हैं और ऐसे काम करते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के ट्विटर हैंडल से आया, जो आर्मी सपोर्टर के नाम से लिखते हैं, चिंता मत कीजिए, अर्णब गोस्वामी की तरह से दूसरे पत्रकारों की भी गिरफ्तारी होगी। दूसरे पत्रकारों की गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया है। वामपंथ के लिए जो पत्रकारिता करते हैं, ऐसे रवीश खबीश भांड कुमार जैसे जो पत्तलकार है, उनकी गिरफ्तारी का भी रास्ता खुल रहा है। अगर मैं बहुत निराश हुआ कल, मोदी और योगी और अमित शाह से मेरी नाराजगी नहीं रहती, ये अपना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि अगर अमित शाह जेट सिक्योरिटी दे सकते हैं, निर्मला सीतारमण अगर ईडी इन्फोर्समेंट अपनी लगा सकती हैं, सविता परमवीर सिंह के पीछे अगर ईडी लगा दिया होता तो इनकी ताकत नहीं होती कि ये पुलिस का शक्ति का दुरुपयोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर सकती थी। यानी अब इसके बाद यदि वामपंथी पत्रकारों को, जो नोएडा में बैठते हैं, जो योगी जी के अंडर स्टेट है, योगी जी जहां के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां सारे पत्रकारों को बुक करने का रास्ता खुल गया है और मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए। अब देखिए, यही पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जो द पुष्पेंद्र के नाम से, अब मुझे नहीं पता ये उन्हीं का ओरिजिनल ट्विटर हैंडल है कि नहीं, लेकिन चीज बिल्कुल सही है। अब फेक अकाउंट से आती है, रियल अकाउंट से, ये चेक होता रहेगा। लेकिन जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, आर्टिकल 356 में साफ लिखा है कि भारत के संविधान में केंद्रीय सरकार की ही सुप्रीम है, केंद्र की केंद्रीय सरकार ही सुप्रीम है। बिल्कुल हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि चाहे हम फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन स्टेट की पावर के ऊपर यूनियन पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर सबसे बड़ी है। तो भारत की कोई भी राज्य सरकार मनमाने तरीके से अगर शासन चलाती रही, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, तब केंद्र और राष्ट्रपति यानी मोदी और हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी ऐसे राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। ये देखिए ट्वीट, कैमरा स्थिर हो जाएगा तो आपको पूरा दिखने लगेगा। मैं इसकी मिक्सिंग भी करने लगूंगा दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के सॉरी बोल रहा हूं, अभी वो सारी मिक्सिंग मुझे नहीं आती, लेकिन आपको फिर भी ट्वीट देख के, अगर आप ट्वीट देख के ट्विटर हैंडल से जाके इनको ओपन करें तो आपको वो सारी चीजें दिख जाएगी। यदि आपके पास समय है तो आप ये कर सकते हैं, नहीं है तो ये मेरा वीडियो आप सुन लीजिए, 5-10 मिनट 12 मिनट आपको लगेंगे, 1-2 घंटे 3 घंटे की मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। वैभव सोनी इस पे लिखते हैं, जी सर, लेकिन केंद्र के चुप्पी से साफ समझ आ रहा है कि केंद्र को अर्णब गोस्वामी से कोई मतलब नहीं है। वे भी यही चाहते थे जो अर्णब गोस्वामी के साथ हुआ, वोट मांगने के टाइम भिखारी बन जाते हैं और जरूरत पड़ता है तो मुंह फेर लेते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात से। विकास भदौरिया, ABP न्यूज, ठीक है, आप किसी से सहमत हो या सहमत हो सकते हैं, किसी से सहमत या असहमत लिखना चाहते होंगे वो, लेकिन पुलिस भेजकर जबरन घर में घुसकर मारपीट नहीं कर सकते। यानी आप किसी से सहमत हो या असहमत हो, ये आपका अधिकार है, लेकिन पुलिस भेजकर जबरिया कार्रवाई नहीं की जा सकती। अर्णब गोस्वामी का कसूर, सवाल पूछना है तो सभी पत्रकारों को जेल डाल दो, महाराष्ट्र में इमरजेंसी का स्वागत है, ये लिखा है। ये बिल्कुल मैं फर्मली स्टैंड करता हूं, ये बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है। आप किसी से सहमत हो
या असहमत हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर पत्रकार को किसी तरीके से घर में घुसकर 20-20 पुलिस वाले, AK-47, उसमें एक शूटर भी था जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, उसको ले जाना अगर ये है तो फिर आतंकवादी और पत्रकार में क्या अंतर रह गया? पत्रकारों को आप बिठा के बिरयानी खिलाते हो, उनके जन्मदिन मनाते हो। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप एक पत्रकार के साथ उसके घर में घुस के उसके पत्नी, बच्चे, फैमिली, बूढ़े माँ बाप, इन लॉज, उनके सामने आप ये दुर्व्यवहार करते हो, आप उसको असॉल्ट करते हो, शारीरिक तौर पे नुकसान पहुंचाते हो। तो ये आपके लिए किसी शर्म से बड़ी, शर्म से शर्मनाक बात है। ये आपके लिए बहुत खेदजनक बात है। ये हमारे लिए भी खेदजनक और चिंताजनक बात है कि भारत ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का खूनी खेल हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को का गला दबा दिया जा रहा है, ताकत का भोंडा प्रदर्शन हो रहा है। आलोक, डॉक्टर आलोक अजय, देखिए, अर्नब गोस्वामी एक आतंकवादी है जिसका बाहर रहना मुंबई महाराष्ट्र की शांति के लिए ठीक नहीं है। आत्महत्या के 2 साल पुराने मामले में मुंबई उच्च न्यायालय से क्लीन चिट मिलने के बावजूद मुंबई पुलिस उठा के अलीबाग ले गई। मुंबई पुलिस को सैल्यूट। पत्रकारों, औकात में रहो, नहीं तो अर्नब जैसे बन जाओगे। ये इनका कटाक्ष है दोस्तों। कटाक्ष की भाषा ऐसी ही होती है। आपको जब सीधी बातों का जवाब नहीं मिलता है तो तिरछी बातों को आप या तो एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयादि बोधक के साथ लगा सकते हैं, जो इन्होंने लास्ट में लगाया है। इसका मतलब ये है कि ये पत्रकार, देखिए, पुलिस पे अगर कोई अटैक होता है तो पुलिस एक हो जाती है। पत्रकारों पे, वकीलों पे अगर कोई अटैक होता है तो वकील एक हो जाते हैं। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पत्रकार देश के समर्थन में, राष्ट्रवाद के समर्थन में, पत्रकार के समर्थन में, अर्नब गोस्वामी के समर्थन में एक नहीं हो रहे हैं। इससे बड़ी चिंताजनक बात कुछ नहीं हो सकती। अब देखिए आगे की फोटो। ये है हमारे मुंबई पुलिस की बहादुरी। देखिए साहब, देखिए, ये मेरा राइट जो मैंने पकड़ के रखा है जिसमें पुलिस दिख रही है, इसमें गैंगस्टर के जन्मदिन थाने में, ये कौन से महोदय हैं, SP, DSP जो भी हो, TI, थाने में गैंगस्टर के जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, केक कटवाए जा रहे हैं। और वहीं एक बूढ़ा सा आदमी, 50-60 साल का, 55 साल का, 65 साल का, जो भी एज है, पुलिस के पैरों में गिरा पड़ा है, पुलिस के पैरों में गिरा पड़ा है, पुलिस के पैरों में गिरा पड़ा है। ये औकात है, ये औकात है। देखिए, साधारण आदमी कीड़े की भांति है और जो गैंगस्टर हैं उनके लिए केक मंगाए जाते हैं। ये मुंबईया पुलिस है जो आपने फिल्मों में देखी होगी। ये बिल्कुल वही प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट करती है। ये मुंबईया पुलिस है, ये मुंबईया पुलिस है। देखो साहब, ये देखिए, आप 1 मिनट में इसकी आवाज भी बढ़ा देता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। बिल्कुल बिल्कुल साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू मनाया जाएगा। ये देखिए, 1 मिनट है ना, मैं आपको ये हैप्पी बर्थडे टू यू मनवाता हूँ अभी आपको। रुको, देखिए, ये देखिए, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह, क्या हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है। देखो साहब, देखो, आपके पास पैसा है, पावर है, गन है, तो पुलिस आपके पलक पावड़े बिछाएगी। ये कौन है मुझे नहीं पता, गैंगस्टर, लेकिन कम से कम साधारण आदमी तो नहीं हो सकता। साधारण आदमी कीड़ा है, मकोड़ा है, कुत्ता है, चींटी है, जो इस तरह से मसल दिया जाएगा। पुलिस आज भी ब्रिटिश काल के दिमागी जहालत में जी रही है। जो ये देखिए 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 कैसे पुलिस का पैर पड़ा। ये देखिए कैसे पुलिस का पैर पड़ रहा है। ये देखिए, वीडियो अभी चालू हो रहा है। ये देखिए, हाथ जोड़ रहा है। ये देखिए, हाथ जोड़ रहा है। ये देखिए, अब देखिए, ये वीडियो चालू हो रहा है। ये देखिएगा किस तरह से पैरों में गिरा, ये पैरों में गिरा। ये हमारे माई बाप हो आप,
ये आप ही हमारे माई बाप हो, अन्नदाता हो। महाराज हजूर, हजूर, जिल्ले हिलाई इलाही, शहंशाह, राजा साहब, महाराजा साहब, राजाधिराजा, आप ही हमारे माई बाप हो साहब। बूटों तले हम रोंदे जाएं, आपके बूट हम साफ कर देंगे साहब। बस 2 रोटी दे दो साहब, 2 रोटी दे दो साहब, 2 रोटी दे दो। ये है पुलिस की असली मानसिकता। आज भी पुलिस ब्रिटिश काल की राजशाही में जी रही है। पुलिस रिफॉर्म्स 1861 को चेंज करने की, पुलिस एक्ट जो 1861 है उसको चेंज करने की बहुत सख्त जरूरत है दोस्तों, बहुत बहुत जरूरत है। नहीं तो ये आम आदमी पुलिस की जूतों में, पैरों में, बूटों में पड़ा गिड़गिड़ाता रहेगा, माई बाप माफ कर दो, माई बाप माफ कर दो, माई बाप रहम करो मेरे पे। और आतंकी गैंगस्टर जिनके पास गन है, पैसा है, पावर है, गुंडे हैं, ताकत है, प्रशासनिक कार्यों की जो समझ रखते हैं, वो थाने में पुलिस वाले बाजू में आजू में खड़े होकर उनके जन्मदिन मनाएंगे और उनको बर्थडे विश करेंगे दोस्तों। ये हालात है। वीडियो मेरा ज़्यादा लंबा ना हो जाए दोस्तों, तो मैं यहीं पर इसे रोकूंगा। और आप सब लोगों से दोबारा मेरी यही अपील है कि विरोध तो खैर करना है, विरोध करना है। नितिन शुक्ला जी बता रहे हैं कि चूड़ियां, जो हम सोशल एक्टिविस्ट हैं वो चूड़ियां लें। चूड़ियों की पिक मैं देखता हूं, कहीं मुझे नेट पे मिलेगी, मैं इसमें तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे इसमें नेट पे कहीं मिलेगी तो मैं उस पर हैशटैग लगा के स्टैंड विद अर्नब इंडिया, स्टैंड विद अर्नब गोस्वामी का हैशटैग चलाना है। तो इस तरह से हम विरोध करेंगे। और जो मुंबई का जो लोकल प्रशासन है, लोकल अधिकारी है, उनके पास हम ये चूड़ियों लगा फोटो पिक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, खूब सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को। और जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए बैंक डिटेल दे दी है, और एजुकेशन में सपोर्ट करने वाले वो भी आगे आ सकते हैं। भारत माता की जय, जय हिंद।